हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द इनसाइट एजुकेशन में। तो जैसा कि हम लोग देवता पढ़ रहे थे और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे तेजा जी। रामदेव जी हमने कर लिया है। किसी ने नहीं देखा हो तो पहले रामदेव जी वाला वीडियो देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ट्रिक भी बताता हूँ चीज़ों को याद करने की, और उसकी थ्योरी तो मैं बता ही रहा हूँ। और मैंने दुर्गों को उनके निर्माताओं के साथ याद करने की ट्रिक मैंने डाल रखी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, आपको वहाँ मिल जाएगी। राजस्थान के जो दुर्ग प्लेलिस्ट है वहाँ पे मिल जाएगी आपको। तो चलिए देखते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इनके जन्म से शुरू करते हैं कि क्या कहानी है इनकी। तो इनके जो माता पिता हैं, इनके पिता ताहड़देव और माता रामकुंवरी, उनको शिव जी का उपासक माना जाता था। तो उन्हीं के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ बताया हुआ है। और इनका जन्म हुआ था 1074 ईस्वी या विक्रम संवत 1131 कहें तो इनका जन्म हुआ था खरनाल नागौर में माघ सुदी 14 को। देखिए, खरनाल को खडनाल भी बोलते हैं, और ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो पूरा जगह है इसकी आकृति, ये जो घोड़ा होता है इसके नीचे जो पैरों की जो नाड़ लगती है उसके जैसी आकृति है इस जगह की, इसलिए इसको खरनाल या खडनाल बोलते हैं। ठीक है। अब जो इनका वंश था वो था नागवंशीय जाट थे, और इनका गोत्र था धोल्या गोत्र। देखिए, गोत्र था धोल्या और ये जाट थे नागवंशीय जाट। जी आपको याद रखना है। ये जो अवतार माने जाते हैं वो शिव जी के ही माने जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इनके माता पिता शिव जी के उपासक माने जाते हैं और इनके ही आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ बताया हुआ है, इसलिए इसको शिव जी का अवतार माना जाता है। पिता थे ताहड़देव और माता थी राजकुंवरी। इनकी बहन का नाम था राजल, जिनकी शादी तबीजी अजमेर में हुई थी। और इनके देखिए जो ताऊ हैं वो बक्सा राम जी हैं। अब ताऊ के बारे में मैंने क्यों बताया, देखिए इनकी जो शादी हुई थी तेजा जी की वो बचपन में ही हो गई थी। वो बोलते हैं ना पोतड़ों में शादी होना, तो पोतड़ों में शादी हो गई थी इनकी। और इनकी शादी जो है वो इनके ताऊ बक्सा राम जी ने ही करवाई थी, इसलिए इनको कहा गया है, मैंने यहाँ पे लिखा है सॉरी, कि ताऊ जी का नाम बक्सा राम जी था इनका। अब इनकी शादी हुई थी जो पनहेर गांव है अजमेर का, वहाँ पे हुई थी। किसके साथ? पैमल दे के साथ, जो कि रायचंद्र की पुत्री थी। रायचंद्र थे पनहेर के, उनकी पुत्री थी पैमल दे, उनके साथ इनकी शादी हुई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप उनकी तस्वीर पैमल दे की। नेक्स्ट है, अब इनकी एक कहानी है। जैसा कि जनश्रुतियों के अनुसार, जैसा लोग कहते हैं, वो कहानी इस प्रकार से है कि एक बार इनकी माताजी जो हैं तेजा जी की, वो उनको आदेश देती हैं कि आप खेत में हल जोतने जाओ। तो मैंने इसलिए लिखा है, क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि रामवीर तेजा जी के खेतों को क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं खाबड़ खेत या खरनाल बोलते हैं इनके खेतों को। तो जब इनकी माँ ने आदेश दिया कि भाई जाओ खेत जोतने, तो ये चले जाते हैं और पूरे दिन भर काम करते हैं, लेकिन घर से इनका खाना आ नहीं पाता। देर शाम को जब इनकी भाभी खाना लेकर आती हैं तो ये पूछते हैं कि इनका इतनी देर क्यों हो गई खाना लाने में। तो इनकी भाभी झूठ बोलती हैं कि घर के काम में देरी हो गई और मैं तो बच्चों को रोता छोड़ कर ही आई हूँ आपका खाना लेकर। तो तेजा जी इस झूठ पर गुस्सा हो गए और उन्होंने बोला कि भैया, भोजन को तो पक्षियों को डाल दो, मैं तो खाऊंगा नहीं। तो इतना गुस्सा देखकर इनकी भाभी बोलती हैं, कितना क्रोध किस पर दिखा रहे हो, मैं पराई स्त्री हूँ, अपनी पत्नी को तो पियर छोड़ रखा है जो बाप बाप का काम करती है, और मुझसे कड़वा वचन बोलते हो। तो ऐसा सब कुछ सुनकर पीर तेजा जी जो गुस्से में आके ससुराल चले जाते हैं पनहेर। लेकिन एक ऋषि होते हैं जो इनको बताते हैं कि आपके ऊपर शनि भारी है और आपकी मृत्यु हो जाएगी अगर आप जाओगे तो। लेकिन ये मानते नहीं हैं, चले ही जाते हैं। तो जब ससुराल पहुंचते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, तो उसी वक्त उनकी सास जो है वो दूध निकाल रही होती है गाय का। तो उस गाय ने दूध की बाल्टी के लात मार दी। तो उनकी सास ने बिना देखे ही तेजा जी को गालियां देने लगी। उनको पता नहीं था कि तेजा जी हैं। तो तेजा जी ऐसे कड़वे वचन सुनकर लौटने लगे, तो उनकी पैमलदे ने उन्हें पहचान लिया कि ये तो तेजा जी हैं। तो उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। तो उनकी पत्नी ने
उनकी सहेली जो थी उनकी पत्नी की, लाछा गुजरी, उनको बोला कि आप समझाओ इनको रोकने के लिए। तो लाछा गुजरी ने मनाया तो वो मान गए, लेकिन लाछा गुजरी के घर पर मिलने के लिए माने वो। तो ऐसा माना, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो तेजाजी हैं वो अपनी पत्नी से पहली बार कहाँ पे मिले थे, तो वो मिले थे लाछा गुजरी के घर पर, इसलिए मैंने लिखा है। अच्छा, वो जो ससुराल गए थे वो अपनी घोड़ी लीलन से गए थे, ये बताना मैं भूल गया। वो जो घोड़ी थी उनकी, वो लीलन नाम है उसका, या सिनगारी भी बोलते हैं उसको, है ना, ये घोड़ी का नाम याद रखना है। तो देखिए, मिलने के लिए जब मान गए तो उसी रात क्या हुआ, लाछा गुजरी की गायों को, जो मेर के जो मीणा थे, सिरोही गांव में मेर है, वो सिरोही में के अंदर मेर एक गांव है, वहाँ के जो मीणा थे वो चुरा के ले जाते हैं लाछा गुजरी की गायों को। तो लाछा गुजरी बोलती हैं कि आप गायों को छुड़ा कर लाएं। तो तेजाजी वहाँ से निकल जाते हैं मंडावरिया गांव के लिए, मंडावरिया गांव लेके चले जाते हैं गायों को। वहाँ छुड़ाने के लिए चले जाते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। तो गायों को तो छुड़ा लाते हैं, लेकिन एक बछड़ा वहीं रह जाता है। तो बछड़े को जब वापस लाने जाते हैं तेजाजी, तो रास्ते में देखते हैं कि एक सांप जल रहा होता है। तो ये देख कर तेजाजी ने सांप को बचा लिया, लेकिन वो सांप नाराज़ हो गया। क्यों? क्योंकि उनका जोड़ा बिछड़ चुका था और वो सांप मर जाना चाहता था। तो तेजाजी ने जब बचा लिया तो वो गुस्से में आ गया। तो तेजाजी से कहने लगा कि आपने मेरे को क्यों बचाया है। और उनको डसने के लिए जब आगे आया फुफकारते हुए, तो तेजाजी ने बोला कि अभी मैं गाय के बछड़े को बचाने जा रहा हूँ, वहाँ से लौट आऊँ तब मुझे डस लेना। तो तेजाजी जो है सर्प देवता को वचन देकर बछड़े को बचाने चल दिए, और सांप ने भी मान लिया उनका वचन। तो इस बार जब तेजाजी गए वहाँ पे, तो वहाँ पे दोबारा लड़ाई हुई, बछड़े को छुड़ाने गए तो, लेकिन इस बार क्या है, गंभीर रूप से घायल हो गए, उनके शरीर पूरा जो है खूनों से लथपथ हो गया। लेकिन जब उनको छुड़ा कर लाते हैं, छुड़ा तो लाए थे, सांप के पास जब आते हैं अपना वचन पूरा करने, तो सांप देखता है कि पूरा हर एक अंग, एक एक अंग उनका खून में लथपथ है। तो सांप बोलते हैं कि मैं आपको कैसे डस सकता हूँ, कोई अंग आपका शुद्ध है ही नहीं। तो तेजाजी बोलते हैं कि मैं आपके लिए मेरा एक अंग बचा के लाया हूँ डसने के लिए, आप मेरी जीभ पर डस लो। तो इस तरह से सांप ने जो है उनकी जीभ पर डसा और तेजाजी ने अपना वचन पूरा किया। लेकिन उससे आगे जब सांप डस लेते हैं और आगे चलते हैं तेजाजी, अच्छा उससे पहले जो सर्प था उसका नाम था बालू नाग, और उस सांप का नाम गोत्र था काला, काला गोत्र से थे वो, ठीक है। और ये सदा सेंदरिया जो गांव है अजमेर के अंदर, वहाँ पे तेजाजी को डसा था। तो तेजाजी जब आगे चलते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है, जो किशनगढ़ में जो सुरसुरा गांव है वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है भाद्रपद शुक्ल 10वीं संवत 1160 को। और अंग्रेजी अगर तिथि देखें, तारीख देखें, तो 28 अगस्त 1103 को उनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु का समाचार जो है इनकी घोड़ी लीलन वो घर पे पहुंचाती है कि तेजाजी की मृत्यु हो गई है। तो इस तरह से इनको, इनकी वचनबद्धता के कारण सांप ने इनको आशीर्वाद भी दिया था कि आपके नाम से जो भी इलाज करवाना चाहेगा सर्पदंश का, उसका, उसकी पीड़ा खत्म हो जाएगी और उसका विष से मुक्त हो जाएंगे वो, आपको जो भी याद करेगा। तो इसीलिए इनको सांपों का देवता, गायों का देवता, काला बाला का देवता, कृषि कार्यों का उपकारक देवता और धोलिया वीर, इन सब नामों से इनको पुकारा जाता है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है वो तलवारधारी अश्वारोही योद्धा माना जाता है। इस तरह से जीभ पर सांप डस रहा होता है और इनके हाथ में तलवार और भाला होता है। और ये जो इनकी घोड़ी है वो है लीलन, ठीक है। अब जो लाछा गुजरी थी उनकी एक छतरी बनाई गई नागौर में, नागौर में इनकी छतरी है। और ये जो पहले देवता थे जिन्होंने सर्पदंश के लिए आयुर्वेद का प्रयोग किया, और इन्हीं के नाम पर जो अजमेर में भांवता का मंदिर है वहाँ पे गोमूत्र से निःशुल्क चिकित्सा की जाती है। और इनको तेजाजी अजमेर ज़िले के सर्व प्रमुख इष्ट देवता माने जाते हैं। वहीं के ये सबसे ज़्यादा इष्ट देवता थे, अजमेर के लोग ही इन्हें ज़्यादा मानते थे। और इनका जो थान बनाया जाता है जहाँ पे जो सर्पदंश से पीड़ित लोग आते हैं तो उनका जो इलाज किया जाता है वो थान होता है।
और ये होता है नीम के पेड़ के नीचे, है ना। तो नीम के पेड़ के नीचे इनका थान होता है। और तेजाजी को जो ध्वज होता है या तो सफ़ेद होगा या फिर चांद, सूरज, नाग, खेजड़ी इन सब से युक्त होगा, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, यहाँ पे सफ़ेद दिखाया गया है। और इनकी जो कर्मस्थली थी वो दुगारी गांव बूंदी मानी जाती है, ठीक है। और तेजाजी के नाम पर जो नागौर में पर्वतसर है, वहाँ पे एक सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष 10वीं को। जो भादवा जो महीना होता है उसकी शुक्ल पक्ष की 10वीं को यहाँ पे सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, जिसमें घोड़े, गाय, भैंस, बकरी, मतलब छोटे से लेकर बड़े जो पशु होते हैं वो यहाँ पे बेचने के लिए लोग लाते हैं और ख़रीदने के लिए भी यहाँ पे आते हैं। तो इस तरह से सबसे बड़ा मेला लगता है। और जो मैंने ये पीछे मंदिर बताया था, सॉरी, जहाँ पे जो सर्पदंश के लोगों का इलाज होता है, ये वाला भावता अजमेर वाला, ये मंदिर किसके टाइम पे बना था? ये मंदिर बना था ये जो हैं अभय सिंह, महाराजा अभय सिंह, इनके समय पे बना था वो मंदिर, जहाँ पे अब फ्री में इलाज होता है। और देखिए 12 ज़िले में एक सीताबाड़ी जगह है जहाँ पे सहरिया जाति रहती है, तो वहाँ पे सहरिया जाति का कुंभ जो मेला है, देखिए कुंभ मेला सहरिया जाति का बोला जाता है इसको, है ना। तो वैसे पूछ लिया जाता है कि सहरिया जाति का कुंभ मेला कहाँ पे लगता है। अब जो तेजाजी के प्रिय भक्त हैं उनको घोड़ला बोला जाता था, घोड़ला के नाम से जाने जाते हैं इनके भक्त। और पूजा स्थल इनका थान होता ही है। देखिए जैसे रामदेव जी का जो गीत होता था, उसी तरह तेजाजी का गीत है जिसका नाम तेजा टेर है। तेजा टेर गाया जाता है जिसको किसान गाते हैं हल जोतते समय। और इनका मुख्य मंदिर है खरनाल में, जो कि कुछ इस तरह दिखता है। इनके 2 मुख्य मंदिर हैं, एक खरनाल में, एक सुरसुरा अजमेर में। देखिए सुरसुरा वाला तो ये है और खरनाल वाला ये है। और बाकी के जो मंदिर हैं इनके वो हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान में भी और जगह हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो मेन है वो खरनाल वाला है। तो ये था आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है। इसलिए आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर वीडियो पसंद आया तो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।